आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। दंडी रचित दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में पुरानी कथाओं को तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब धीरे धीरे हम उस कथा पर आ रहे हैं कि जहाँ विश्रुत को भेंट हुई थी। आपको याद है एक वृद्ध व्यक्ति से जो एक बच्चे को पानी पिलाने के लिए कुएं में उतर गया था और बाद में विश्रुत ने ही उसको निकाला था। तो वह अपनी कहानी सुना रहा है, वही कहानी चल रही है। तो इसी में हमने यह पढ़ा कि अंततः वसंत भानु ने राजा अनंत वर्मा को पराजित करके मार दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। यह भी हमने पढ़ा था कि जो सब कई राजाओं ने मिलकर अनंत वर्मा को हराया था और यह तय हुआ था कि उसका खजाना बांट लेंगे। तो उस पर वसंत भानु ने चतुराई अपनाई और कहा कि मुझे जो दे दोगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इससे सभी सामंतों में जो भी ज़्यादा लेना हो चाहता होगा उसके खिलाफ वातावरण बन गया और सब ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तो सारा का सारा खजाना वसंत भानु का हो गया और पूरा राज्य अनंत वर्मा का वसंत भानु का हो गया। यह हमने पढ़ा था। अब इसके आगे क्या हुआ कि अस्मिंश्चान्तरे मंत्रवृद्धो वसुरक्षिता कैश्चिन् मौलैः सम्भूय बालमेनं भास्करवर्माणम् अस्त्यैव जायसीं भगिनीं त्रयोदश वर्षां मंजुवादिनीम् अनयोश्च मातरं महादेवीं वसुन्धरामादाय सपन्नापदोस्या समादाय आपसपन्नापदोस्या भावितयादाह ज्वरेण देहमजहात्। क्या कहा कि इसी बीच क्या हुआ, जब वो अनंत वर्मा मारा गया तो इसी बीच क्या हुआ कि पुराने मंत्री अस्मिंश्चान्तरे मंत्री वृद्धो, जो पहले मंत्री था, ध्यान होगा आपको उन्होंने उपदेश दिया था राजा को कि आप राज्य कार्य को अच्छी तरह से समझें, नहीं माना वो। तो उस वसुरक्षित नाम के पुराने मंत्री ने सुरक्षित कैश्चिन् मौलैः सम्भूय, राजा अनंत वर्मा के मौलैः मतलब उसके वंश में चले आ रहे मौलैः कैश्चिन् मौलैः, मौली कहते हैं कि परंपरा से जो चले आ रहे सेवक हैं। कैश्चिन् मौलैः सम्भूय, उनके साथ मिलकर परंपरा से चले आ रहे कुछ सेवकों के साथ मिलकर बालम एनम, इस बच्चे का, जो बच्चा था ना जो रो रहा था जब वसुरक्षित गिर गया, नाली जंग गिर गए थे उसमें कुएं में, तो उसी बच्चे को बालम एनम, जिसका नाम भास्कर वर्मा था। आपको याद होगा जो कहानी शुरू हुई है वहाँ बच्चे का नाम भास्कर वर्मा ही है, वो यही भास्कर वर्मा है। तो संभुय बालमेनम भास्कर वर्माणम अस्त्यैव जायसीं भगिनीं, और इसी की जो बड़ी बहन थी जो 13 साल की थी और जिसका नाम मंजुवादिनी नाम था, अनयोश्च, इन दोनों को क्या किया, मातरम महादेवीं, इनकी जो माता महादेवी थी, महारानी थी, उनका नाम था वसुंधरा। उस वसुंधरा को भी साथ ले लिया। यानी किसको किसको साथ ले लिया, वसुरक्षित ने एक तो उसको क्या कहते हैं जो भास्कर वर्मा को, दूसरा उसकी जो 13 साल की बहन थी वो उसको दो क्या है जैसे त्रयोदश वर्षां मंजुवादिनी को, और उसकी माँ जिसका नाम वसुंधरा है, उन
साथ की बड़ी बहन, मतलब इन दोनों की माता वसुंधरा को ले जाने में भी वह सुरक्षित सफल रहे। तो तीनों को लेकर वो निकल गए। जो भयंकर मारकाट मची हुई थी वहाँ, लेकिन वसुरक्षित ने किसी तरह से भास्कर वर्मा, उसकी बड़ी बहन मंजू वादिनी और उसकी माँ वसुंधरा को निकालने में सफलता प्राप्त की। वसुंधराम आदाय आपसपन्ना पदोस्या भावितया दाह ज्वारण दहात। इन दोनों की माता लेकिन दुर्भाग्यवश वह अत्यंत दाहक ज्वर से मर गया। वसुंधराम आदाय आपस पन्नापदोस्य, आपसन जो इनके जो भावितया दाह ज्वरण, मतलब दाह ज्वरण, बड़ा दाहक ज्वर था उसका, उससे वह मर गया। कौन? जो वसुरक्षित थे, वसुरक्षित था। टेकिंग कहीं इसमें कह रहे हैं कि जब वसुरक्षित वहाँ से निकलना चाह रहा था, जब मारकाट मची हुई थी, तो वह अपने साथ में उस भास्कर वर्मा को, जो कि अनंत वर्मा का बेटा था, और मंजू वादिनी जो उससे बड़ी थी, 13 साल की थी, और उन दोनों की माता, उनका नाम था वसुंधरा, उनको लेकर वह भागने में सफल हो गया। लेकिन जैसा कि होना था, जैसा कि भाग्य में लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ शब्द दिया है वसुंधरा मादाय आपस पन्नापदो, आपस पन्नापदो, जो आपत्ति जो थी वह पास में थी। आपस पन्ना दाय, आपस पन्ना का अर्थ यहाँ दे रखा है जो पास में ही थी आपत्ति। तो उसके कारण से क्या हुआ? भावितया, जो आपस पन्नोपदस्या भावितया, जो भवितव्य था वह आप उससे दुर्भाग्य से घिरा हुआ था। तो भावितया, इस दुर्भाग्य से घिरे हुए भवितव्यता के द्वारा, यानी जो भविष्य में होने वाली चीज़ है उसके द्वारा, दाह ज्वरेण, अत्यंत तेज ज्वर से देहम अजहात, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। वसुरक्षित ने अपना शरीर छोड़ दिया। अस्मादृशैर मित्रेष्टु नीत्वा माहिष्मतिम भर्तृ द्वय मातुराय भ्रात्रे मित्रवर्णे सापत्या देवी दर्शिताभूत। तो मेरे जैसा मित्र उन सबको माहिष्मति लाया और रानी वसुंधरा को बच्चों सहित मित्र वर्मा को सौंप दिया। कहते हैं अस्मादशैर मित्रेस्तु, हम जैसे मित्रों के द्वारा, नीत्वा माहिष्मति, माहिष्मति लाई गई। वो कौन? ये जो रानी है और बच्चे, भर्तृ द्वय मातुराय भ्रात्रे। तो वह जो राजा था वह क्या हुआ, उस वहाँ ले जाकर उसको सौंप दिया गया। किसको? रानी जो वसुंधरा थी और जो दोनों उनके बच्चे थे, मंजू वादिनी और भास्कर वर्मा, ये उसको मित्र वर्मा को सौंप दिए उन्होंने। ता चायम अनार्यो सा वन्यथा भयम मन्यत, लेकिन वह अनार्य था, वह दुष्ट था, वह दुष्ट था। वह उसकी दुष्ट ऐसा था कि माहिष्मति ताम चायम अनार्यो अस्वन्यथा अभ्यमन्यत, वह उस रानी को किसी और ढंग से, दृष्टि से देखता था, यानी कि सही दृष्टि से नहीं देखता था। ताम चायाम अनार्यो सो अन्यथा अभ्यमन्यत,
निर्भर्सितश्च वह निर्भर्सित हुआ। निर्भर्सित मतलब उसकी भर्त्सना की गई, यानी कि जब भी उसने कोई गलत व्यवहार किया रानी के प्रति तो रानी ने उसकी भर्त्सना की, निर्भर्सित हो गया। निर्भर्सितश्चतया, तब उसने ऐसा सोचना शुरू किया कि सुतम यम अखंड चारित्रा, यह जो पुत्र है यह अखंड चरित्र वाला है, यह राज्यम चिकीर्षति, अखंड चरित्र वाला राज्य जो है वह चाहता है। यानी कि जिस राज्य में जो अखंड मतलब मेरे द्वारा इसका मतलब यह जो अखंड चरित्र वाली है, अखंड पवित्रता वाली महिला है, कौन? वसुंधरा, वह राज्यार्हम चिकित्सति, वह अपने पुत्र को राज्य पर बिठाना चाहती है। इति नैर्घृण्यात् तमेन बालम अजिघंसित, तो ऐसा सोचकर वह नैर्घृण्यात् घृणा निर्दयी होकर, कठोर होकर उसने बच्चे को मारना चाहा। वह सुरक्षित बच्चे को लेकर निकला था तो बाद में उसको मित्रवर्मा को दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य महारानी का कि महारानी और बेटी मंजू वादिनी और बेटा भास्कर वर्मा सब उसके क्रूर चंगुल में फंस गए और वह इनको मारने का उपाय करने लगा। इदम तो जात्वा देव्या हम आज्ञप्ता, ऐसा जानकर देवी ने मुझे कहा। तात नालीजंग, नालीजंग मैंने बताया उस बूढ़े का, मंत्री का ही नाम है, तो वहाँ गिर पड़ा था जो कुएं में, तो उसको निकाला था विश्रुत ने, तो वही कहानी सुना रहा है। तो यही कहते हैं मुझे फिर इदम तो जात्वा देव्या, महारानी ने मुझे आज्ञा दी, क्या? तात नालीजंग जीविता नेन कर्मा अनेनार्मकेण यत्र क्वचित वधाय जीव। यह जो रानी अपना आती, तब रानी को पता चला तो उन्होंने कहा, प्रिय नालीजंग, जब तक यह मित्रवर्मा जीवित है, इदम तो जात्वा तात नालीजंग जीवता अनेन आकर्मणेन, ये जो दुष्ट आकर्मणेन जो अर्मकेण, जो ये दुष्ट जीवित है, तब तक कोई जब तक यह दुष्ट जीवित है तब तक कोई सुरक्षित स्थान खोज लो। राज्यार्हम चिकीर्षत इदम नालीजंग जीवता नार्मकेण यत्र क्वचित वधाय जीव, और वहाँ पर अपना जीवन जियो। यह राजा जो है यह क्रूर है, यह मारना चाह रहा है, तो जब तक यह जीवित है तब तक कोई ऐसा स्थान खोज लो जहाँ सुरक्षित रह सको और वहाँ जीवन जियो। जीवेयम चेदहम अप्येन मनुसरिष्यामि, मैं यदि जीवित रही तो इसका अनुसरण करूँगी, अर्थात जहाँ यह रहेगा वहीं जाऊँगी। ज्ञापय माम क्षेम प्रवृत्तः स्ववार्तामिति, और जब तुम इसको लेकर निकल जाओ तो इसके कल्याण का, यानी इसकी शुभ काम, इसका जो शुभ है यानी इसके साथ अच्छा हो रहा है, इसी को क्षेम कहते हैं। क्षेम प्रवृत्तः स्ववार्ताम, इसके कल्याण के लिए जो तुम जाओगे, सुरक्षित चले जाओगे, तो अपनी खबर मुझ तक भेज देना। अहम तो संकुले राजकुले कथनचिदेनम निर्गमय्य विद्याटवीं यगाहिषि, मैं किसी तरह से, वो नालीजंग पुरुष कह रहा कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकला राजमहल से और मैं इस विंध्याटवी में चला गया, विंध्याटवी में घुस गया, विंध्याटवी पर्वत में। पादचार दुखितम चैनम आश्वासितम घोषे क्वचिदाहानि कानिचित द्विविश्रम्य तथापि राजपुरुष संपात भीतो दूराध्वम पासरम। क्या हुआ कि जब हम दोनों निकल गए यहाँ से तो यह कुछ दूर चलकर थक गया, तो फिर मैंने उसको कि पुनः उसमें उत्साह भर जाए, किसी गरेड़िए के गांव में हम लोग रुके और कुछ समय विश्राम करके
वहाँ भी राजपुरुषों के कि पुलिस के राजा के आदमी आ जाएंगे ऐसा सोचकर उसके डर से दूराध्वम पासरम, तो विंध्य पर्वत में भीतर अंदर गहरा घुस गया। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।